नाराज हो जाते हैं। अभी तक आपने बड़े बातें देखी नहीं है जो आगे चल के बाप करने वाला है, जो ड्रामा में होने वाली है। इसलिए अपने को तैयार रखना हर बात के लिए, और इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना कि बाप के ऊपर कभी नाराज नहीं होना है, वरना बाप चला जाएगा आपके जीवन से। बस एक समय बचेगा, वो समय पूरा हो गया, फिर साकार में भी आप किसी और स्थान पर होंगे और बाप किसी और स्थान पर होगा। समय रोक के रखता है उस बात को। अभी भी बाबा कहते हैं जितना होना है हो जाओ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे क्या, आप गए दूसरे बच्चे आ जाएंगे, दूसरे गए तीसरे आ जाएंगे। मुझे पता है वो कौन से बच्चे। आपके एक के जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, या 1000 के या लाख के जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे हैं वो मेरे पास ही आएंगे। मैं जानता हूं उन्हें, वो जानते हैं मुझे। इसलिए साकार, आकार, निराकार, गलती से भी, बाबा कहते गलती से भी नाराज नहीं। भरी सभा में साकार ने अपमान भी किया, थप्पड़ भी मारी ना, फिर भी नाराज नहीं हुआ। इस बात को ध्यान में रखना, वरना बाप को खो दोगे। अभी भी चांस है। इसके बाद से जितनी बार आप नाराज होंगे उतने जल्दी आपका समय आएगा। इस बात को भी बुद्धि में ध्यान में रखना। बाबा अभी मुरली में कह रहा है, जैसे नाराज हुए समय गिनना शुरू करना। अब जल्दी जाने वाले हो कहां पर, बाप का साथ छोड़कर शुरू करना समय को गिनना। तो बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल से मिला, संभाल के रखना, खोना नहीं। 2500 साल तपस्या के बाद मिला, खोना नहीं। बुद्धि को हिलने नहीं देना, इधर उधर होने नहीं देना। बाप के ऊपर नाराज है माना बुद्धि का हिलना। फिर आप कितनी भी सेवा करो, कितना भी योग करो, कितना भी ज्ञान सुनो, कितनी बड़ी बड़ी धारणाएं करो, बाबा कहते सब शून्य है। जिसने कहा है उसी के ऊपर नाराज हो तो मैं क्या करूंगा आपके ज्ञान योग धारणा सेवा का। मुझे कोई मतलब नहीं आपके उन सारी बातों से। कॉर्ड ही डिस्कनेक्ट हो गई, टॉपिक ही ओवर हो गया, बात खत्म हो गई। वहां से बाबा की आपके साथ बहुत सारी कॉर्ड कनेक्टेड है। एक बार नाराज होने के बाद आप एक कॉर्ड कट करते हैं। ऐसे करते 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 जिस दिन सारी कॉर्ड्स कट हो जाती है, आपका स्थान कहीं और बाप का स्थान कहीं और। इस बात को बुद्धि में ध्यान में रखना। इसलिए ग्रांटेड नहीं लेना बाप को कि चल जाता है। बाबा कहते कुछ चलता नहीं है, आप चलाओ, ड्रामा भी चलाएगा। ध्यान रखना इस बात का। बहुत कम कॉर्ड्स कनेक्टेड है बाबा के आपसे। बाबा कभी तोड़ता नहीं, बच्चे ही तोड़ते हैं। मर्जी बच्चों की है। इस दुनिया में भी एक छोटा जो धागा होता है ना, उस धागे में बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उनसे वो धागा बनता है। तो बाबा की भी कॉर्ड आपसे जो कनेक्टेड है उसमें बहुत छोटे छोटे रेशे हैं, धागे हैं, उनसे वो बनी है। कमजोर नहीं करना उस कॉर्ड को, क्योंकि एक बार टूट गए ना,
आप कुछ भी करो जोड़ नहीं सकते, जोड़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में कोई विधि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है जिससे आप उस कॉर्ड को दोबारा जोड़ सके, जुड़ नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो। बाबा से मुलाकात होती है आपकी, नैनों की मुलाकात। जो बच्चे बाप को जानते हैं वही मुलाकात कर सकते हैं, जो बच्चे नहीं जानते वह मुलाकात नहीं कर सकते। तो समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप से मुलाकात करने के लिए पहले उसे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप मुलाकात कर पाएंगे। बाप की और आपकी मुलाकात ऐसी हो कि बाप दुनिया के किसी भी तन में बैठे, दृष्टि से आपको समझ में आए कि ये बाप बैठा है। वाणी छोड़ दो, दृष्टि से ही, वाइब्रेशन से ही आपको समझ में आए कि बाप बैठा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं दूर होते हुए भी यथा योग्य तथा शक्ति बाप दादा के नजदीक है ही। बाबा कहते हैं देखिए यह समझ की बात है कि दूर होते हुए भी यथा योग्य तथा शक्ति बाप दादा के नजदीक है। बाबा के नजदीक सभी नहीं होते। जैसे आपकी योग्यता है, जैसे आपकी शक्ति है, उस अनुसार आप बाबा के नजदीक रहते हो। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। ये मत समझना कि आप बाप के नजदीक हो सदा के लिए, नहीं। इसे समझने की कोशिश करना कि आप कितना नजदीक हो, चाहिए बस। उसके बाद निश्चय बुद्धि चाहिए और मुझे समर्पण चाहिए। बस 3 बातें जिनके अंदर है वो बाबा के नजदीक है। बाकी बाबा कहते हैं हाँ बच्चे नजदीक हो, बाबा तुम्हें भी याद करता है। बाबा ने भी बोला याद रखना, तुम्हें भी याद करता है। समझ की बात है। इसलिए पात्र बनो, बाप के नजदीक पहुंचने के लिए पात्र बनो। बच्चे क्या करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी शक्ति से बाप को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बाप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होगा। मैंने मुझे पकड़ने का रास्ता आपको बताया है, उसी रास्ते से, उसी विधि से तुम मुझे पकड़ सकते हो। सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि और समर्पण। बाकी कोई जाल नहीं है जो बाप को पकड़ सके। भले कुछ समय के लिए उस पर पूरा पूरा चलते हैं, वो पूरे नजदीक है। श्रीमत के बाद ही तो सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि और समर्पण आता है। श्रीमत नहीं है ना तो बाबा हाय हेलो करेगा आपको, आपको फील भी नहीं होने देगा कि आप बहुत दूर हो। समझ की बात है। पर समझने वाले समझ जाते हैं कि हम पात्र नहीं हैं बाबा के लिए, हमें बनना चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, हमें बहुत मजबूत बनना चाहिए। बाबा जैसे बनाना चाहता है वैसे बनना चाहिए। समझ की बात है। बाबा कहते हैं चेक करना। बाबा वापिस कहते हैं कि ड्रामा अगर पूछे कि बाबा आप किसे राजाई देना चाहते हो, तो उसमें बाबा कहते हैं आपका नाम हो, इस प्रकार आप पात्र बनो।
बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, पर बच्चे समझते नहीं, बच्चे मनमत पर ही चलते हैं, मनमत और परमत पर ही चलेंगे। बाबा कहते हैं इस दुनिया के फीलिंग में रहो नहीं, इस दुनिया के शब्दों में अटको नहीं, इस दुनिया के भाव में रहो नहीं। पर बच्चे सुधरते नहीं, वो इस दुनिया में ही रहेंगे, इस कीचड़ में ही रहना पसंद करेंगे, ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है। अजीब बच्चे हैं। तो अपने को चेक करना कि आप कितना योग्य हो बाप के। बाप ने आपको पकड़ा है, अपने साथ रखा है। इसका मतलब इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आप बाप के योग्य हो। बहुत बार बच्चों को माया की गलतफहमी आ जाती है कि हम पात्र हैं, उसके कारण अहंकार में आ जाते हैं और बाप से लड़ाई करते हैं। जब आप अपने आप को समझेंगे ना हम पात्र ही नहीं है, तो लड़ाई का संकल्प क्या स्वप्न भी नहीं आएगा आपको कि बाप से कुछ कहे। पर बच्चे गलतफहमी में है कि हम बड़े महान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, बाप के लायक हैं। तो समझो अपने आप को, नम्रता में रहो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो आप कितने नजदीक हो अपने आप को चेक करना। भले कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नैनों में समाया है। बाबा ने क्या कहा? आपके स्नेह से बाप दादा के नैनों में समाये हुए हो। बाप के स्नेह से नहीं, बाप का स्नेह तो सबके लिए एक समान है, लेकिन जितना आपका स्नेह उतने आप बाप के नैनों में समाये हुए हो। तो अपने स्नेह को चेक करना, स्नेह को चेक करना। बहुत बार बच्चों को यह गलतफहमी होती है कि हमारे अंदर बाप के लिए बहुत बड़ा स्नेह है। जिनके अंदर स्नेह होता है वो श्रीमत पर चलते हैं। जिनके अंदर स्नेह होता है वो पूरे संगम युग में कभी भी बाप के ऊपर नाराज नहीं होंगे। कुछ भी हो उनके साथ ड्रामा, वो कभी बाप के ऊपर नाराज नहीं हो सकते। जिनके अंदर स्नेह है, तो आप अपने स्नेह को चेक करना और बस एक गलतफहमी में नहीं रहना कि हमारा तो बहुत स्नेह है बाप से। समझने की कोशिश कीजिए। तो आपके अंदर जितना स्नेह है उतना ही आप बाप के नैनों में समाये हुए हो। स्नेह होता है श्रीमत से। जिनको बाप से स्नेह है ना, वो श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे, पूरा चलेंगे। अगर आप श्रीमत पर नहीं चलते और कहेंगे कि हमें बाप से बहुत स्नेह है, बाबा कहेगा आप मायावी जाल में हो, आप अपने गलतफहमी में हो कि आपको बाप से बहुत स्नेह है। बाबा कहते हैं श्रीमत, सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि और समर्पण, यह है मेरा स्नेह, मुझे से स्नेह। चेक करो अपने आप को, यहीं पर अटेंशन दे। आप अपने स्नेह को चेक करना। बाबा ने नहीं कहा ज्ञान योग धारणा सेवा। बाबा कहता है श्रीमत, सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि और समर्पण, यह है स्नेह। चेक करना।